हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे सीटेट सीडीपी प्रीवियस क्वेश्चंस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज है, इसलिए आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, इससे नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर फर्स्ट दिया गया है, अनेक स्थितियों में विकास के विभिन्न क्षेत्र मानवीय क्षमताओं की व्याख्या करने में परस्पर प्रतिच्छेद करते हैं, तथापि विकास का कौन सा क्षेत्र, यहाँ पर आपसे विकास के क्षेत्र के बारे में पूछा गया है जिसके अंतर्गत प्रत्यक्ष रूप से बौद्धिक योग्यताओं जैसे कि समस्या समाधान, समालोचनात्मक चिंतन और तार्किकता की स्पष्टतया चर्चा करता है। तो यह किससे संबंधित हो जाएगा? जैसे कि आपको पता है कि बुद्धि हो, चेतना, विचार या समस्या समाधान, ये सभी किससे संबंधित होते हैं? संज्ञानात्मक विकास से संबंधित होते हैं। आंसर यहाँ पर आपका डी सही हो जाएगा। जो संज्ञानात्मक विकास से कब से प्रारंभ हो जाता है? तो शैशवावस्था से ही प्रारंभ हो जाता है। कब से प्रारंभ हो जाता है? तो शैशवावस्था से ही प्रारंभ हो जाता है। देखिए यहाँ पर सिर्फ आपसे ये पूछा गया है कि विकास का कौन सा क्षेत्र, यहाँ पर विकास के कौन से क्षेत्र से संबंधित क्वेश्चन है जिसके अंतर्गत बौद्धिक योग्यता जैसे कि क्या है, समस्या समाधान है, समालोचनात्मक चिंतन है और तार्किकता है, ये किससे संबंधित है? संज्ञानात्मक विकास से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, विकास डैश से डैश की ओर बढ़ता है। तो जो विकास होता है यह सिर से पैर की ओर बढ़ता है। आंसर आपका पहला यहाँ पर सही हो जाएगा। ये जो क्वेश्चन है आपके एग्जाम में पूछा गया है, 2 बार कंटिन्यू पूछा गया है, 2023 और 2024 में। इस सिद्धांत को कहते क्या है? सिर से पैर की ओर। इस सिद्धांत को क्या कहते हैं? मस्तकाधोमुखी विकास कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? मस्तकाधोमुखी विकास कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? मस्तकाधोमुखी विकास कहते हैं। और यदि आपसे इंग्लिश में पूछा जाए इसको क्या कहा जाता है? इंग्लिश में इसको सेफेलोकॉर्डल कहा जाता है। इसी को कहा जाता है सिर से पैर की ओर का सिद्धांत। मस्तकाधोमुखी विकास के अंतर्गत बालक किस अंग पर सबसे पहले नियंत्रण हासिल करता है? तो सबसे पहले सिर पर, सबसे पहले सिर, इसके बाद में हाथ हो जाएगा, दोनों हाथों पर, और इसके बाद में पैरों पर नियंत्रण हासिल करता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यहाँ पर आपको बताना है क्या सही होगा। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि प्रारंभिक बाल्यावस्था के दौरान डैश सामाजिकरण का प्राथमिक कारक है और डैश सामाजिकरण का द्वितीयक कारक है। तो यहाँ पर सिर्फ आपसे ये पूछा गया है कि प्राथमिक कारक कौन सा है और द्वितीयक कारक कौन सा है। तो प्राथमिक कारक आपको जैसे कि पता है कि घर परिवार होता है। प्राथमिक कारक क्या होता है? घर परिवार होता है। तो यहाँ पर जनसंचार कहा गया है, मास मीडिया यहाँ पर गलत हो जाएगा। मास मीडिया यहाँ पर गलत है। इसके बाद में यहाँ पर कहा गया है प्राथमिक कारक में स्कूल, ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ पर कहा गया है प्रिंट मीडिया, ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर सही क्या है? सी आंसर। सी आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। जो प्राथमिक कारक होता है ये आपका घर परिवार होता है और द्वितीय कारक आपका विद्यालय होता है, यानी कि स्कूल होता है। तो सी आंसर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यहाँ पर आपको बताना है जीन पियाजे से संबंधित क्वेश्चन है। जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार अगर एक स्कीम संतुष्ट परिणाम नहीं देता है तो डैश उत्पन्न होता है। यदि संतुष्ट परिणाम नहीं देता है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? संतुष्ट नहीं है तो असंतुलन हो जाएगा। आंसर यहाँ पर आपका बी सही हो जाएगा। असंतुलन, आंसर यहाँ पर बी सही है। और जो यह असंतुलन की स्थिति है इससे बालक पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो बालक का जो मन है वो कार्य के प्रति असंतुलित हो जाएगा, असंतोषजनक हो जाएगा। कार्य क्या हो जाएगा? असंतोषजनक हो जाएगा। जीन पियाजे ने 4 अवस्थाएं कौन कौन सी दी हैं? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। देखिए जो पहली अवस्था है इसको कहते हैं संवेदी गामक अवस्था, जो कि 0 से 2 वर्ष होती है। 0 से 2 वर्ष होती है। इसके बाद में जो दूसरी अवस्था होती है ये कब से कब तक मानी जाती है? तो 2 से 7 वर्ष मानी जाती है। तीसरी अवस्था कौन सी होती है? तो मूर्त संग्रह अवस्था होती है।
ये 7 से 11 वर्ष मानी जाती है, 7 से 11 वर्ष। और जो चौथी अवस्था होती है ये 11 प्लस होती है। नेक्स्ट है, जीन पियाजे के बारे में पूछा गया है। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस अवस्था से वस्तु स्थायित्व समझना आरंभ कर देते हैं। वस्तु स्थायित्व का मतलब है वस्तु का स्थायी होना। यदि उन्होंने देखा है तब भी वो वस्तु है, नहीं देखा है तब भी वो वस्तु है, वस्तु को छिपा देने पर भी वो वस्तु स्थायी रहती है, तो इसको क्या कहते हैं, वस्तु स्थायित्व कहते हैं। आंसर यहाँ पर आपका पहला सही हो जाएगा, संवेदी गामक अवस्था। संवेदी गामक अवस्था 0 से 2 वर्ष होती है। संवेदी गामक अवस्था 0 से 2 वर्ष होती है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष होती है, 2 से 7 वर्ष। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है 7 से 11 वर्ष और औपचारिक संक्रिय अवस्था होती है 11 प्लस। तो आंसर यहाँ पर आपने देखा है पहला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रमन के सम्मुख हेंज की दुविधा प्रस्तुत की गई है। उसने प्रतिक्रिया व्यक्त की कि हेंज को पैसा नहीं चुराना चाहिए। पैसा नहीं चुराना चाहिए, क्यों? क्योंकि चोरी करना अपराध है और ऐसा करने से समाज में अव्यवस्था पैदा होगी। तो ये समाज से संबंधित हो जाएगा। वर्तमान में रमन नैतिक विकास की किस अवस्था में है? आंसर यहाँ पर आपका क्या सही होगा? समाज के बारे में कहा गया है तो ये कानूनी व्यवस्था हो जाएगी। आंसर यहाँ पर आपका डी सही हो जाएगा, कानून एवं व्यवस्था अभिविन्यास। यदि आपसे सजा से बचने के लिए कहा जाता, आज्ञाकारिता की बात की जाती, तो ये आपकी पहली अवस्था हो जाती। कौन सी अवस्था होती? तो यह पहली अवस्था होती। और पहली अवस्था कब से कब तक मानी जाती है? 4 वर्ष से 10 वर्ष के बालकों के लिए होती है। किसमें आ जाएगी? पहला स्तर है और पहला ही सोपान है। पहला स्तर है और पहला सोपान है। अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास किससे संबंधित हो जाएगा? ये दूसरा स्तर है। कौन सा स्तर है? दूसरा स्तर है। और यह स्तर कौन सा होगा? लौकिक स्तर। कौन सा स्तर होगा? लौकिक स्तर होगा। यह दूसरा स्तर है। और यदि आपसे इसकी अवस्था पूछी जाए तो यह तीसरी अवस्था है। तीसरी अवस्था है यहाँ पर। और यदि आपसे सोपान पूछा जाए तो सोपान यहाँ पर पहला हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चंस जितने भी आए इनको आप लोग प्रैक्टिस जरूर करते रहिएगा, एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है, ले वाइगोत्स्की के विचारों के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही है ये बताना है। यहाँ पर कहा गया है कि सामाजिक पृथकीकरण अधिगम में योगदान देता है। जो सामाजिक पृथकीकरण है, तो यहाँ पे देखिए समाज को पृथक करने की बात नहीं करते हैं, उनको जोड़ने की बात करते हैं। यहाँ पर पृथककरण की बात कहा गया है तो ये गलत हो जाएगा। बच्चे दूसरों के सहयोग के बिना सर्वाधिक अच्छी तरह से सीखते हैं। इन्होंने पाड़ के बारे में, सहायता के बारे में, योगदान के बारे में कहा है और यहाँ पर कहा है सहयोग के बिना, ये भी यहाँ पर गलत हो जाएगा। संकेत और मदद अधिगम की गति में अवरोध पैदा करते हैं, ये तीनों पॉइंट आपके गलत हो जाएंगे। जबकि उन्होंने कहा है, ले वाइगोत्स्की ने कहा कि यदि बच्चा रुक रहा है, आगे नहीं बढ़ पा रहा, तो आप उसको संकेत देंगे, उसकी मदद करेंगे, आगे बढ़ने के लिए उसको सहारा प्रदान करेंगे, उसको सहयोग देंगे। ये तीनों पॉइंट गलत हो जाएंगे। आंसर यहाँ पर आपका डी सही है। सांस्कृतिक उपकरण अधिगम की प्रक्रिया में योगदान देते हैं, डी आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, ले वाइगोत्स्की के अनुसार शिक्षण अधिगम की निम्न में से कौन सी विधि अधिगम को समुन्नत करती है। यहाँ पर निष्क्रिय कहा गया है, निष्क्रिय अनुकरण, ये गलत हो जाएगा। निष्क्रिय अनुकरण यहाँ पर गलत है। अभी आपने देखा है सहभागी का मतलब क्या होता है? सहारा देना, एक साथ कोऑपरेट करना, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर आपका बी सही हो जाएगा। यहाँ पर कहा गया है व्याख्यात्मक शिक्षण, ये भी यहाँ पर गलत है। उद्दीपन प्रतिक्रिया अनुकूल, यहाँ पर ये भी गलत हो जाएगा। अनुकूलन है यहाँ पर। तो ए, सी और डी ये तीनों पॉइंट यहाँ पर आपके गलत है। बी आंसर यहाँ पर सही है। कॉपरेट का मतलब क्या होता है? इसमें जोड़े में बालक काम करते हैं। छोटे जोड़े बनाए जाते हैं या छोटे समूह में बालकों को काम करवाया जाता है या अवधारणाओं में चर्चा करवाई जाती है। तो बी आंसर यहाँ पर सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि बाल केंद्रित शिक्षा किसकी अनुशंसा करती है। देखिए यहाँ पर मानकी अगर आ जाए तो गलत हो जाएगा। मानकीकृत पाठ्यचर्या ये गलत है। पुरस्कार और दंड का इस्तेमाल, बच्चे को दंडित तो कभी भी नहीं करना है, ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ पर सत्तावादी कहा गया है, सत्तावादी मत का विकास करना, ये भी गलत है। तो सही क्या है यहाँ पर? सी, व्यक्तिगत भिन्नताओं पर ध्यान देना। आंसर यहाँ पर आपका सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार, ये भी क्वेश्चन आपका पूछा गया है 2024 में, जुलाई 2024 में क्वेश्चन पूछा गया है। हार्वर्ड गार्डनर के बुद्धि के सिद्धांत के अनुसार बुद्धि क्या है? तो यहाँ पर बताना है क्या सही होगा। बुद्धि जो है कि सभी बच्चों में एक समान स्तर होते हैं, गलत हो जाएगा। प्रत्येक बच्चे की जो बुद्धि होती है, जो स्तर होता है, जो सोचने समझने का लेवल होता है, वो सभी का अलग होता है। यहाँ पर समान कहा गया है, गलत हो जाएगा। इसके बाद में यहाँ पर कहा गया है एक सामान्य योग्यता है जिसका कोई जैविकीय आधार नहीं है। जैविकीय आधार नहीं है, ये भी गलत हो जाएगा। इसके बाद में यहाँ पर कहा गया है कि जन्म से ही स्थिर है और इस पर परिवेशीय कारकों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। बुद्धि पर परिवेशीय कारक का प्रभाव पड़ता है। आप जिस माहौल में रहते हैं उसी प्रकार से आप सोचना शुरू कर देते हैं। तो जो परिवेश होता है, जो परिवेशीय कारक होता है, इसका बुद्धि पर प्रभाव पड़ता है। आंसर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। कई प्रकार की होती है और व्यक्तियों के पास विभिन्न प्रकार की बुद्धि के विभिन्न स्तर होते हैं। तो डी आंसर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। और जैसे कि आपको पता है कि हार्वर्ड गार्डनर ने 8 से 9 प्रकार की बुद्धि के बारे में बताया है। मोस्टली आपके एग्जाम में जो पूछी जाती है वो 8 प्रकार की पूछी जाती है। जो 9वां प्रकार है वो है अस्तित्ववादी बुद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, अभिकथन अधिगम का सामाजिक रचनावादी सिद्धांत अधिगम प्रक्रिया को सहज सुगम बनाने के लिए कक्षा में मुद्रित समृद्ध परिवेश के सृजन पर बल देता है। तर्क यहाँ पर दिया है, भाषा विकास में विद्यालय के परिवेश की कोई भूमिका नहीं होती है, या कोई भूमिका नहीं है। तो ये गलत हो जाएगा। भाषा विकास में विद्यालय के परिवेश की भूमिका होती है और भाषा विकास पूरी तरह से जैविकी परिपक्वता पर निर्भर होता है। ये यहाँ पर गलत हो जाएगा। आंसर यहाँ पर आपका सी सही हो जाएगा। ए यहाँ पर सही है, अभिकथन सही है, लेकिन तर्क यहाँ पर गलत हो जाएगा। तो आर गलत है, ए यहाँ पर सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, लड़के बहुत शक्तिशाली और कठोर होते हैं तथा लड़कियां नरम और संवेदनशील होती हैं। इस तरह के कथन को डैश को बढ़ावा देते हैं। तो जो इस प्रकार के कथन होते हैं किसको बढ़ावा देते हैं? जेंडर रूढ़िवादिता को बढ़ावा देते हैं। आंसर यहाँ पर आपका डी सही हो जाएगा। जेंडर समानता यहाँ पर नहीं होगा। यहाँ पर सॉफ्ट और सेंसिटिव की समानता की बात की जाती तो आंसर सही होता। जेंडर समता भी नहीं है, जेंडर सशक्तिकरण भी यहाँ पर नहीं है। डी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, बच्चों की स्वीकृति अधिगम शैलियों में व्यक्तिगत भिन्नताओं को किस प्रकार से संबोधित नहीं किया जाना चाहिए। यहाँ पर आपको बताना है आंसर क्या सही होगा। उन्हें बहुविधि तरीकों से जानकारियां प्रस्तुत करके, यहाँ पर नहीं कहा गया है, ये बताना है। उन्हें बहुविधि तरीकों से जानकारियों पर काम करने के लिए अवसर देना, बिल्कुल देना चाहिए। उन्हें बहुविधि तरीकों से काम में शामिल करने के अवसर देना, ये भी आपका सही है। उनका बहुविधि तरीकों से नामीकरण यानी कि लेवलिंग करना, लेवल बच्चों को अलग अलग पार्ट में डिवाइड करना, अलग अलग समूह में डिवाइड करना, विभाजित करना या उनको पृथक करना, ये यहाँ पर नहीं होगा। उनको नामांकन नहीं करना है। आंसर यहाँ पर आपका डी सही हो जाएगा, जो सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, आकलन करने का मुख्य कारण क्या है? क्यों आकलन किया जाता है? विद्यार्थियों में परीक्षा के प्रति भय पैदा करने के लिए आकलन करना चाहिए, नहीं, गलत हो जाएगा। अधिगम को अनुकूलतम बनाने के लिए विद्यार्थियों की खूबियों और चुनौतियों की पहचान करना। आंसर यहाँ पर आपका बी सही हो जाएगा।
विद्यार्थियों के निष्पादन के अनुसार उन्हें आगे की कक्षा में प्रोन्नत करना या रोक लेना, प्रोन्नत करना या रोक लेना ये गलत हो जाएगा। विद्यार्थियों को श्रेणी देना और वरीयताओं में वर्गीकृत करना ये भी गलत है। आंसर यहाँ पर बी सही है। नेक्स्ट है, आप अपने विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को समुन्नत करना चाहते हैं। ऐसा करने के लिए आप निम्न में से किन कौशलों का संवर्धन करना चाहेंगे? तो यहाँ पर आंसर आपका क्या सही हो जाएगा? यहाँ पर आंसर आपका बी सही हो जाएगा, स्वचिंतन या प्रतिबिंबन। आंसर यहाँ पर बी आपका सही है। यहाँ पर क्या कहा गया है? समालोचनात्मक चिंतन को समुन्नत करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आंसर आपका बी सही हो जाएगा। ये 15 क्वेश्चन आपके यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। अगर आप लोगों को थोड़ा भी समझ में आया हो तो प्लीज आप लोग वीडियो लाइक करके कमेंट में यस जरूर लिख दीजिएगा, और आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग यूपी टेट या सी टेट कौन से एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिससे आप सभी के लिए यहाँ पर कंटेंट रेडी किया जा सके आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो यूजफुल लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।